अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने फ़िज़िकल एजुकेशन का हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 जो है सैलाब के हवाले से स्टार्ट किया हुआ था। अब उससे पहले हमने किया सैलाब के से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की हिकमत अमली हमने डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पेज नंबर है हमारे पास 44 और टॉपिक है इब्तदाई तिब्बी इमदाद के असूल यानी प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। यानी अगर कोई हादसा हो जाता है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी आफत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त आपको सबसे पहले फ़र्स्ट एड क्या देनी चाहिए, यानी आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद किस तरह की जा सकती है, ताकि जब तक आप हॉस्पिटल तक पहुँचें, जब तक आपको ट्रीट किया जाए, तब तक आपको कम अज़ कम इतनी जो है वो आपके लिए जो है वो आपकी कंडीशन स्टेबल हो चुकी हो, या आपको इतनी इमदाद दी जा चुकी हो कि उसकी वजह से आपकी जान ना चली जाए या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले फ़र्स्ट एड है क्या, इब्तदाई तिब्बी इमदाद है क्या? वो पहली तिब्बी सहूलत जो मरीज़ को हादसे के फ़ौरन बाद डॉक्टर या अस्पताल तक पहुँचाने से पहले दी जाती है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहलाता है। अब वो कहते हैं यानी सबसे पहले जब आपका किसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, या मुल्क में अगर कोई आफत आ गई है, ज़ल्ज़ला आ गया है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उसके दौरान आपको कोई इंजरी आ गई है, तो कुछ भी अगर आपके साथ हुआ है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, आपकी ब्लीडिंग को कैसे रोका जाए, आपके ज़ख्म को कैसे जो है वो उसको कवर्ड किया जाए, या किस तरह की चीज़ को फ़र्स्ट एड के तौर पे दी जाए कि आप रिकवर करने में बाद में आपके लिए आसानी हो जाए। अब वो कहता है AC सैलमन के हवाले से अगर देखें तो उसके मुताबिक इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद वो फौरी अमली इलाज है जो किसी बीमारी या अचानक हादसे में ज़ख्मी होने की सूरत में मरीज़ को बाकायदा इलाज और निगहदाश्त से कब्ल मुहैया किया जाता है। फिर उसके बाद है आगे आप देखें, ये इसने डायग्राम दी हुई है, यानी उससे पहले आप जो है वो किस तरह से किसी को जो है वो उस जगह तक पहुंचा सकते हैं। फौरी इलाज है सबसे पहले, इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसी भी ताख़ीर के बगैर फौरी तौर पर मुहैया की जानी चाहिए। फौरी मुहैया की गई तिब्बी इमदाद मरीज़ की ज़िंदगी को बचाने और उसकी जल्द सेहतयाब होने में अहम किरदार अदा करती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते वक्त किसी किस्म का खौफ और हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का असूल ये भी है कि पहले ज़्यादा ज़ख्मी मरीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए, यानी अगर आपका एक्सीडेंट भी हो गया है या अगर कोई हादसा हो गया है तो उसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी है उसको पहले अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, और जो कम ज़ख्मी लोग हैं उनको बाद में जो है ले जाया जाए, ताकि जिसकी जान जो है वो बचाना बहुत ज़रूरी है उसको पहले हॉस्पिटल या डॉक्टर तक पहुँचाया जाए। मसनूई तनफ़ुस मुहैया करना, मसनूई सांस, यानी आप जो है किस तरह से अगर एक मरीज़ जो है उसकी सांस जो है वो नहीं आ रही, उसकी सांस रुक रही है, तो आप किस तरह से उसकी सांस बहाल कर सकते हैं। जब किसी हादसे में कोई शख्स बेहोश हो जाए और उसकी सांस बंद हो जाए या घुटन महसूस हो, तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे फौरी तौर पर मसनूई तनफ़ुस मुहैया किया जाए। रुक रुक कर सांस लेने या सांस लेने में दुश्वारी के दौरान भी मसनूई तनफ़ुस से मरीज़ की सांस बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मसनूई तनफ़ुस क्या है? अब सबसे पहले ये है कि जो है अगर आपका पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे बेहोश है या अभी मुकम्मल तौर पे बेहोश नहीं है, सबसे पहले वो चीज़ देखनी है। फिर उसके बाद ये है कि आपने अपना जो सांस है वो उसको देना है। मसनूई सांस बेसिकली ये है कि आप उसके मुंह के साथ अपना मुंह लगा के आप सांस लेंगे तो वो सांस लेगा, तो इस तरह से उसको जो है हेल्प आउट करना है सांस लेने में। फिर उसके बाद बहते हुए खून को फौरी रोकना। किसी भी हादसे या कुदरती आफत के नतीजे में ज़ख्मी अफराद का अगर खून ज़्यादा बह रहा हो तो दूसरी चोटों को नज़रअंदाज करते हुए सबसे पहले जिस कदर मुमकिन हो सके खून को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी उसके जिस्म पर जो ऐसा कोई ज़ख्म है जिससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाकी जितने भी ज़ख्म हैं उनको बाद में जो है वो उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो आपका ब्लीडिंग वाला जो ज़ख्म है उसको जो है फ़ौरन कवर करना चाहिए, और उसको ऊपर से जो है उसको इस तरह से कवर करें कि ताकि वो जरासीम से भी पाक रहे और उसका फ़ौरन से खून जो है वो रुक जाए। और कोई कपड़ा जो है वो उसके ऊपर सख्त करके बांधे ताकि उसका खून जो है वो बंद हो जाए। हमदर्दाना रवैया, हादसे की सूरत में मरीज़ सख्त घबराहट का शिकार होते हैं, इसलिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो मरीज़ के साथ नरम लहजा और हमदर्दाना रवैया अख्तियार करे, ताकि मरीज़ के जहन से खौफ और हादसे की वहशत को कम किया जा सके। फिर उसके बाद मरीज़ के गिर्द जमघटा लगाने से परहेज़ करना, मरीज़ को ताज़ा हवा में खुली जगह रखा जाए और उसके इर्द गिर्द गैर मुतल्लिका अफराद
असरात का जमघटा ना लगाया जाए, इससे मरीज़ और इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि मरीज़ के गिर्द हजूम ना हो, यानी आप जितना ज़्यादा अगर उसके सांस लेने में पहले ही मसला हो रहा है और वो सांस नहीं ले पा रहा, तो आप अगर उसके इर्द गिर्द इतने लोग जमा हो जाएंगे, उसको जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उसको जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अफेक्ट होगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि जिसके अंदर लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, लोग सकते की हालत में चले जाते हैं, तो उसको उस वक्त जो है उसके साथ जो है ऐसा रवैया रखना कि वो क्योर हो सके। गैर ज़रूरी हरकत देने से इज्तनाब करना। अब वो कहता है गैर ज़रूरी यानी उनके जिस्म को हिलाए ना, मरीज़ को बगैर किसी माकूल वजह के गैर ज़रूरी हरकत देने से इज्तनाब करना, और हड्डी टूटने की सूरत में भी टूटी हड्डी को किसी मुनासिब सहारे की मदद से बांध लेना चाहिए। अब वो कहता है कि अगर जो है आपका मरीज़ जो है उसकी हड्डी टूट गई है या उसको कोई भी ज़ख़म लग गया है, तो आप उसके जिस्म को बार बार मत हिलाएं। आप जितना ज़्यादा उसके जिस्म को हिलाएंगे उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाएगी। अगर टूटी हुई हड्डी है तो उसकी हड्डी जो है वो मज़ीद जो है उसको ख़राब हो जाएगी, उसकी जगह वो तकलीफ़ देगी। इसलिए उसके जिस्म को ऐसे तरीके से सहारा देकर जो है वो उसको उस जगह तक पहुँचाएँ ताकि उसके लिए मज़ीद जो है वो तकलीफ़ का बायस ना बने। फिर उसके बाद है मरीज़ के जल्द अज जल्द अस्पताल में मुंतकिली, यानी जल्दी से जल्दी उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो मरीज़ को जल्द अज जल्द डॉक्टर तक पहुंचाने की कोशिश करे। हादसे के शिकार किसी भी शख्स में अगरचे ज़िंदगी के आसार ना भी मिलें, तब भी भरपूर कोशिश की जाए कि मरीज़ को जल्द अज जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ज़ख्मों को ढांपना, खुले ज़ख्मों को साफ़ सुथरे कपड़े या पट्टी से ढांप लेना चाहिए ताकि आलूदगी, गर्द, गुबार और जरासीम से महफूज रह सकें। बेहोश मरीज़ को मशरूब देने से इज्तनाब करना, यानी जब आपका मरीज़ बेहोश हो तो उस वक्त उसको किसी भी किस्म की पीने की चीज़ ना दी जाए, उसके मुँह में किसी किस्म की पीने की चीज़ ना डालें, क्योंकि बेहोशी के आलम में वो मशरूब मरीज़ की सांस की नाली में जाकर दम घुटने का सबब बन सकता है, यानी आपका जो है वो सांस की नाली में पानी जा सकता है। और इसलिए जो है जब वो बेहोश हो तो उसको कोई भी पीने की चीज़ मत दें। नुकसान के सबब को दूर करना, यानी वो चीज़ जिसकी वजह से उसको जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है या उसके साथ हादसा हुआ है उस चीज़ को वहाँ से हटाना। हादसे या चोट के सबब को फौरी तौर पर मुतासरा फ़र्द से अलग करना ज़रूरी है ताकि मरीज़ को मज़ीद ज़ख्मी होने से बचाया जा सके और इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने के लिए भी आसानी पैदा की जा सके। अब वो कहता है आगे के चोटों के जदीद तरीका इलाज के रहनुमा असूल, यानी जदीद तरीके जो हैं वो किस तरह से अपनाए जाएँ। उन तरीक़ों में सबसे पहले आ जाता है खेल के दौरान जब खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाए तो सबसे पहले उसका सबब मालूम किया जाए, फिर उसके लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद इलाज तजवीज़ किया जाए। खिलाड़ी के ज़ख्मी होने की सूरत में डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुँचने तक इब्तदाई तिब्बी इमदाद फौरी इलाज खुद भी तजवीज़ किया जा सकता है। कोच, उस्ताज़ा, माहिरीन तालीम जिस्मानी भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर जो है वो इन रहनुमा असूलों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट के दौरान या फिर जो है गेम्स जब हो रही होती हैं तो उसके दौरान अक्सर जो है वो डॉक्टर्स जो है वो पास होते हैं। अगर किसी जो है वो प्लेयर को कोई जो है वो इंजरी हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है उसको आके जो है वो ग्राउंड में आकर उसको उसकी मेडिकेशन की जाती है, उसके जो है उसको इंस्टेंट रिलीफ स्प्रे किए जाते हैं। फिर उसके अलावा उसको अगर ज़्यादा जो है वो चोट आई है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। फिर आगे क्रॉस 1981 के मुताबिक 80% कसरती ज़रबें उज़लात और बाफ्तों के ज़ख्मी होने से पैदा होती हैं, यानी आपके पट्टे या आपके जिस्म जैसे आपका गोश्त जो है वो दब जाता है जब आप गिरते हैं, या आपका पाँव जो है वो फ्रैक्चर होने से बच जाता है लेकिन आपके गोश्त ख़राब हो जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि इस तरह खून की छोटी नालियाँ टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और जिनसे तेज़ी के साथ खून निकलकर ज़ख्मी हिस्से में जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ कोच खिलाड़ी उस्ताज़ा का अवलीन मकसद उस खून को रोकना है ताकि मुतासरा जगह सूजन से बच जाए और ज़्यादा पेचीदगी का शिकार ना हो। इस मकसद को हासिल करने के लिए राइज़ का अमल बतौर इलाज इब्तदाई तिब्बी इमदाद किया जाए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने से ज़र्ब की शिद्दत तकलीफ़ में ना सिर्फ कमी लाई जाएगी बल्कि बहाली यानी रिकवरी के अमल में भी तेज़ी आएगी। अब अच्छा, यहाँ पे जो है वो कहता है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि आपका पाँव जब मुड़ जाता है तो उसमें
आपका पाँव स्वेल हो जाता है, उसमें नील पड़ने लगते हैं और आपका पाँव जो है वो दर्द करता है, सूज जाता है। तो वो बेसिकली क्या है कि आपके पट्टे बाज़ दफ़ा जो है वो उनके अंदर जो नालियाँ हैं खून की, वो जो है वो फट जाती हैं या ज़ख्मी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़ख़म ज़्यादा होता है, आपका गोश्त ज़ख्मी होता है, तो इसलिए आपका ज़ख़म देर से फिर ठीक होता है और आप को पेन जो है वो महसूस होता है। तो उस तरह से अब वो कहता है कि राइजेस इसका ज़िक्र उसमें कर रहा है एक बेहतरीन तरीका है इलाज का। तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का, तो इसलिए इसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।